क्यों 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 क्या बात हो गई, क्या बात है, क्यों क्या बता किसी को पाखेंगे, बताओ किसी को पाखेंगे, क्या बात है, क्या बात स्वामी जी, जो कंडेला के अंदर उस दिन आपके साथ रामपाल के चेलों के साथ जो झड़प हुई, वो किस विषय को लेकर के हुई, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, उस दिन देखिए क्या है कि हमारी पूरे जींद की खापें इकट्ठी हुई थी कंडेला में, और वहाँ पर मुझे भी निमंत्रण दिया गया था क्योंकि मैं भी ज़्यादातर क्षेत्रीय प्रचारक हूँ। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, प्रचार करता हूँ नशे के खिलाफ़ और अन्य कुरीतियों के खिलाफ़। मैंने अभियान चलाया था, तो उन्होंने भी मुझे अपने यहाँ खाप में बुलाया और बोलने का मौका दिया। तो मैंने वहाँ जा कर के अपनी बात रखी, और जब मैंने बात रखी तो उससे कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, मैं रामपाल के पाखंड और अंधविश्वास के विषय में कई बार संसार क्रांति चैनल या और अन्य चैनलों पर आकर के उसके पाखंड के विषय में मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो जब मैं वहाँ कंडेला खाप में गया तो वहाँ जैसे ही मैं बोल करके आया तो कुछ मीडिया के भाई थे, वो बोले कि आप अपनी एक बाइट दीजिए पाखंड के विषय में। तो वो मुझे लेकर के गए बाहर पार्क में। मैं था, वीरेंद्र आर्य जी थे, हमारे भाई अमित जी थे। तो वो जैसे ही मेरे से प्रश्न पूछा और मैं बोलने लगा, तो मैंने जैसे ही वहाँ बोलने का प्रयास किया तो उन लोगों ने आकर के, लगभग 10-12 लोग थे, उन्होंने आकर के मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। उन्होंने गाली गलौज की, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, और जो हमारे वीरेंद्र आर्य जी थे, इन्होंने आकर के बीच बचावा किया, और फिर खाप के कुछ जो मौजूद बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने आकर के उस चीज़ को रोका, और सारा जितना भी माहौल था वो ठीक हुआ। उसके बाद जैसे ही मैं निकलने का प्रयास कर रहा था वहाँ से, तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये रामपाल के जो गुंडे हैं, गुर्गे हैं, वो आपके पीछे गाड़ियाँ लगाएंगे, और आगे भी वो गाड़ी लेकर के खड़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे पीछे गाड़ी लगाने का प्रयास किया, घेराबंदी करने का प्रयास किया। तब मैंने सदर थाना एसएचओ से संपर्क किया, और एसएचओ साहब वहाँ 10 मिनट के अंदर, पुलिस प्रशासन की ओर से हमें पूरी मदद मिली। 10 मिनट के अंदर एसएचओ साहब वहाँ पर पहुँचे। और थाना कहाँ का था ये? जींद सदर थाना। जींद सदर थाने में उन्होंने लिया और अपने साथ वो थाने में लेकर के गए। वहाँ फिर पूछताछ भी हुई, सारी चीज़ें हुई, और हमारी ओर से हमने वहाँ पर कंप्लेन दर्ज की। अब आप अगला क्या कदम उठा रहे हैं? आज हमने यहाँ पर अपने गुरुकुल में जो आर्य समाज की मंत्रणा रखी है, उसमें हम यही प्रयास करेंगे कि हम आर्य समाज का प्रचार प्रसार करें, और जो हमारे साथ हुआ है वो अन्य विद्वानों के साथ ना हो। इस दुष्ट पापी रामपाल के जो गुर्गे हैं, गुंडे हैं, उनको दंड मिले। और मेरे साथ उस दिन थाने में भाई चरण सिंह जी भी थे, डांडा साहब, ये भी आपको बताएंगे क्या रहा। होने के बाद कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक उनकी जांच की जा रही है कि वो कौन कौन लोग थे। गाड़ी नंबर, जिस गाड़ी से पीछा किया गया था, उन गाड़ियों की फ़ोटो और उनका नंबर भी हमने। व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं थी उनकी? नहीं, व्यक्तिगत मैं उनको नहीं जानता था, क्योंकि चंडीगढ़ का नंबर था, कुछ बाहर से भी आए हुए थे, और कुछ लोग और दूसरे जो है ज़िले से भी वहाँ पर आए हुए थे। तो फिलहाल गाड़ी का नंबर देकर आपने एफआईआर करवा दी? गाड़ी का नंबर है, और जिन्होंने वो दंगा किया था, तो मीडिया के जो भाई थे उन्होंने वो पूरा कवरेज कर लिया था, तो उनकी गुंडागर्दी, धक्का मुक्की की सारी वीडियो वो आई हुई है। तो वो वीडियो भी हमने सदर थाने में दे दी है।